अभी हम लोग यहाँ पर लूपिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और नेस्टेड लूप को समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लूप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी टास्क को अगर हमें रिपीटेटिव परफॉर्म करना हो तो हम लोग यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात की नेस्टेड लूप के बारे में। अब नेस्टेड इस वर्ड को आप लोग सुनते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर लूप के अंदर लूप आने वाला है। अब इसे कैसे समझेंगे, इसी तरह हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझते हैं। मान लो कि आप एक लाइब्रेरियन हो, तो लाइब्रेरी में काफी सारे बुक शेल्फ्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक बुक शेल्फ हम कंसिडर कर लेते हैं। अब उस बुक शेल्फ में काफी सारी रोज होती है जहां पर हम लोग मल्टीपल बुक्स रख सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको कोई टास्क दिया गया कि बुक शेल्फ में आप लोगों को बुक्स को अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले पहली रो में सारी बुक्स अरेंज करेंगे, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पर हमें 2 लूप्स लगेंगे। एक लूप ये कंट्रोल करेगा कि रो कौन सी है एंड एक लूप से हम बुक्स रखेंगे। चलो मानते हैं कि आप एक रो में 10 बुक्स अरेंज कर सकते हैं एंड ऐसे 10 रोज है, तो आप आउटर लूप एक बार चलाएंगे एंड इनर लूप 10 बार चलाएंगे उस एक रो में बुक्स रखने के लिए। सो ऐसे ही यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जिसमें हमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ सकती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसे रिलेट तो किया रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, अभी हम लोग जरा प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे समझेंगे, ठीक है? अभी हम लोग जरा यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल में है और यहाँ पर मैंने C++ की बॉयलर प्लेट ला के रखी है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेस्टेड लूप को समझने वाले हैं, यानी कि लूप के अंदर लूप आने वाला है। अब ये नेस्टेड लूप होता कैसे? एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल में डिस्कस किया, जो आउटर लूप होगा वो होगा रो के लिए और जो इनर लूप होगा वो इनर लूप होगा कॉलम्स के लिए। अभी जरा हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। काफी सिंपल है, बस हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप्स को समझना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देती हूँ साइज नाम का, ठीक है? मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाली हूँ साइज के लिए। फिर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ एंटर द साइज, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पर सी इन करके इनपुट ले लूंगी, किसके लिए? साइज के लिए, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर लूप लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी फॉर का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा था जब हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे थे उसके सिंटैक्स में कि हम लोगों को सबसे पहले इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज जब मैं करूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट और मैं यहाँ पर रो के लिए लगाने वाली हूँ लूप। आउटर लूप जो हम लोग अक्सर लगाते हैं वो हम लोग रो के लिए लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनिशियली रो को 1 रखूंगी। इसके बाद हम लोग लगाएंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या होंगी? रो इज लेस देन इक्वल टू साइज। ये जरा हम लोग आगे समझेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं चीजों को, देन हम लोग यहाँ पर रो को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पर ये लगाया आउटर लूप। अब हम लोग यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं। अभी मैंने आउटर लूप लगा दिया, अब मैं यहाँ पर इनर लूप लगाऊंगी। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर। अब हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं इनर लूप। तो मैं यहाँ पर इनर लूप लगाऊंगी कॉलम के लिए। इनिशियली हम लोग कॉलम की वैल्यू रख देंगे 1। फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी कंडीशन कॉलम इज लेस देन इक्वल टू साइज। फिर हम लोग कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये क्या हो रहा है ये हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट मैं यहाँ पर चीजों को लिख रही हूँ, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर स्टार पैटर्न को प्रिंट करने वाली हूँ। तो ये जो पैटर्न होने वाला है हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है। इसे जस्ट मैं कॉपी कर देती हूँ, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है? अभी जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होने वाला है, राइट? हम लोगों ने यहाँ पर साइज ली, अज्यूम कर लीजिए 5। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बना है वो 5x5 का बना है। अगर यहाँ पर यूजर साइज डालता है 3 तो जो हमारा पैटर्न बनेगा वो 3x3 का बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पर स्टार पैटर्न बना रही हूँ कुछ, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी std cout और हम लोग प्रिंट करवाना चाहेंगे स्टार को, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टार, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब ये तो हो गया। अब हम लोग इस इनर लूप के बाहर निकलेंगे और मैं यहाँ पर लिखूंगी std, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cout और मैं न्यू लाइन को ऐड करूंगी, ठीक है? अब ये हम लोगों ने न्यू लाइन को क्यों ऐड किया है ये भी जरा हम लोग देख लेंगे। अभी हमारा जो कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसके फ्लो को समझते हैं। अभी यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से साइज के लिए इनपुट लिया है। मान लीजिए हमने इनपुट लिया 5, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली जो हम लोगों ने रो की वैल्यू रखी है वो रखी है 1।
तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ये कंडीशन ट्रू है, वो सीधा इनर लूप में आएगा, यहाँ आएगा। फिर कॉलम इज इक्वल टू 1, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे और इसे प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ पर कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब इस बार कॉलम की वैल्यू होगी 2, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ये कंडीशन ट्रू हो रही। फिर से ये स्टार प्रिंट होगा, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये जो थर्ड कॉलम का स्टार है ये प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इनर लूप में आइटरेट करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब यहाँ पर कॉलम हो जाएंगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सीधा इनर फॉर लूप से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर जाना है ताकि आगे के स्टार्स हम नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करें। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस फिर से हम लोग इनर लूप में आएंगे, फिर से लूप आइटरेट करेगा। इस बार जब हम लोग नेक्स्ट कॉलम को प्रिंट करेंगे, लाइक इस बार यहाँ पर फिर से लूप आइटरेट होगा और यहाँ पर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू साइज यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर से स्टार प्रिंट होगा। जब हम लोग नेक्स्ट रो से शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो नेक्स्ट रो हमारी स्टार्ट होगी ये सीधा न्यू लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टार प्रिंट होगा ये सीधा न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, तो फिर से ये लूप आइटरेट करता जाएगा और स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे जस्ट कमेंट कर देंगे, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क की का प्रेस हम लोग करेंगे, ये शॉर्टकट है कमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसे रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओपन कर देंगे टर्मिनल और फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी फाइल का नाम जो कि है gyaniPandit.cpp, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है a। फिर आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है एंटर द साइज, हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं 5। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5x5 का सॉलिड स्टार स्क्वायर पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग दोबारा से अपने कोड को रन करेंगे और इस बार यूजर से हम लोग दूसरा इनपुट लेंगे साइज के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी exe फाइल का नाम जो कि है a। फिर हम लोग यहाँ पर यूजर से साइज लेंगे, ठीक है। इस बार मैं यहाँ पर लेती हूँ 4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4x4 का सॉलिड स्टार स्क्वायर पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कैसे किया, हम लोगों ने यहाँ पर नेस्टेड लूप की मदद से किया है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्टार की जगह 1 को भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 1। हम लोग फिर से टर्मिनल पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पर फिर से अपनी फाइल का नाम लिखूंगी जो कि है gyaniPandit.cpp। इसके बाद हम लोग अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे और फिर मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ इस बार 6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 6x6 का सॉलिड स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हुआ है जिसमें हम लोगों ने 1 को प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर नेस्टेड लूप क्या होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करें क्योंकि आगे जब हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे तो हो सकता है हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करें।